वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू वीडियो। अब अगर हम बात करते हैं, चाहे बात हो अपने किचन के अंदर प्रेशर कुकर की या ऑटोमोबाइल्स के अंदर स्पीड को मेजर करने की, या बात हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और यू कैन से टू अप्लाई फोर्स ऑन एनी सब्सटेंस और द ऑब्जेक्ट बाय आवर हैंड्स। वो सारी चीजें किसके साथ रिलेट होती हैं? प्रेशर के साथ रिलेट होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इट एंड हाउ द प्रेशर इज क्रिएटेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द आवर अर्थ। तो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर होता क्या है। जनरल देखें तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर या सरफेस पर कितना फोर्स अप्लाई करता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, वो हमें क्या डिनोट करता है? प्रेशर। तो जो प्रेशर वो क्या है? फोर्स होता है किसी भी सरफेस के ऊपर यूनिट सरफेस एरिया के। जो फोर्स एक्टिंग कर रही है किसी भी सरफेस एरिया ए के ऊपर, उसको कैसे डिनोट किया जाता है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये बात हमें क्लियर होगी। जैसे आप यहां से देख पा रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है ये इतने ही तो एरिया में क्या कर रहा है? नीचे की तरफ फोर्स क्रिएट कर रहा है। मीन्स टू से यहां पर क्या हो रहा है? प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें साइंस के अकॉर्डिंग, तो जो प्रेशर है ये एक नॉर्मल फोर्स होती है पर यूनिट एरिया। अब नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स। क्या होती है? परपेंडिकुलर फोर्स। वैसे तो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हम यहां बात करें उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां आप देख पा रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब अगर बात करें फोर्स की, हमें एसआई यूनिट पता है क्या होती है। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। और प्रेशर की भी एसआई यूनिट हमें पता है क्या होती है? पास्कल। तो आप इसको न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर लिखें, और इधर हम अगर इसको लिखें पास्कल, तो पास्कल लिखें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें, बात सेम है। तो लेट्स बैक टू द पॉइंट। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.1 मीटर स्क्वायर, तो इसको आप जब डेसिमल हटाएंगे तो ये यहां पर चलते, तो ये 1000 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर लिखा जा सकता है। या इसको इस न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह हम यहां पर पास्कल टर्म भी तो यूज कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई यहां तक कि जो साइंस के अंदर अगर डेफिनेशन की बात है तो किस तरह से बात करते हैं। अब अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए एक बार। यहां पर हमें एक सरफेस गिवन है, और इस सरफेस जो बॉक्स है इसकी डायमेंशंस कितनी गिवन? मान लिया ये कितनी है? 20 मीटर। मान लिया ये कितनी है? 10 मीटर। और ये कितनी है? 5 मीटर। ठीक है। अब ये डायमेंशन हमें गिवन है, हमें यहां कैलकुलेट क्या करना है? वी नीड टू कैलकुलेट द प्रेशर। हमें क्या गिवन है? मास गिवन है। कितना मास गिवन है? 20 kg मास गिवन। अगर वेट गिवन होता तो हम इसको डायरेक्ट क्या ले लेते? 20 kg ले लेते। लेकिन अब हमें यहां से फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो वेट होता है, वेट किसके इक्वल होता है? m इंटू जी के इक्वल होता है। अब ये g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास कितना है? 20, और मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? 10। तो कितना हो गया? 200 kg हो गया वेट। अब ये क्यों कैलकुलेट किया है? क्योंकि जो प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या कैलकुलेट किया था? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां पर जो फोर्स है, फोर्स कितना आया अब हमारे पास? 200 डिवाइडेड बाय, अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैसे कैलकुलेट हो सकता है? 2 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, तो 20 इंटू 5 प्लस फिर 20 इंटू में 10 और प्लस 10 इंटू में 5। तो जब इसको आप कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 2 इंटू में 350 आएगा। मीन्स टू से 700 मीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका एरिया। तो अब यहां पर इस एरिया की जगह हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? 700।
तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये हमारा क्या आ गया, 2/7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आप यहां पर पास्कल भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी बॉक्स और द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस। अब उसके बाद अगर हम बात कर ले जो डिफरेंट स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, उनके केस में जो प्रेशर वो किस तरह से वेरी करता है। अगर बात करते हैं सॉलिड्स की, जिनको हम नॉन फ्लूइड्स बोलते हैं, उनमें जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। मेंस टू के बीच में जो प्रेशर वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर बात करें फ्लूइड्स में, तो फ्लूइड्स में भी किसकी बात करें, अगर लिक्विड्स की, वो क्या होता है, वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। बट इन केस ऑफ गैसेज इट इज वेरी मच वीकर। ये बात भी हमें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम यहां से ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है। हमारी अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट प्रेजेंट है एयर का, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। वो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर क्या क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और वो इस तरह से अपनी अर्थ के अराउंड क्या एक ब्लैंकेट क्रिएट कर रखा है। तो इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक बार समझते हैं क्या होता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो फोर्स है जो एग्जर्ट की जाती है किसके द्वारा, बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। किसके ऊपर, अर्थ एटमॉस्फेयर में जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो क्रिएट करते हैं, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो ये सरफेस किसका है, अर्थ का सरफेस। मींस टू से अगर ये क्या है, एयर का पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या करेगा, यहां पर प्रेशर क्रिएट करेगा, एग्जर्ट करेगा। और क्या होता है, जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहां एयर का जो प्रेशर है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि जो एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है, वीकर होती चली जाती है। ऐसे ही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो वेरिएशंस है वो क्या कोज करते हैं, चेंज इन वेदर। तो जो वेदर का जो चेंज है वो किसके कारण होता है, एटमॉस्फेयर के वेरिएशन के कारण। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। और हमें आज की वीडियो में स्टडी क्या करना था, प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।